प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि क्या है? महाशिवरात्रि का कथा सुनने पर मिलता है व्रत का पूर्ण फल। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि को स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं। इस चराचर जगत के आदि और अंत शिव ही है। वैसे तो शिवरात्रि हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, किंतु फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी स्वयं भगवान शिव हैं। इस चराचर जगत के आदि और अंत शिव ही है। पृथ्वी लोक पर इनके श्री रुद्र रूप की पूजा सर्वाधिक होती है। शिव पुराण में बताया गया है कि जाने अनजाने में जो भी मनुष्य जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा की भागी बन जाता है। महाशिवरात्रि में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया। इसलिए शिव भक्तों को इस दिन महाशिवरात्रि की कथा जरूर सुननी चाहिए। आइए सभी श्रोतागण महाशिवरात्रि का व्रत कथा का श्रवण करें। पूर्व काल में गुरुद्रुह नामक एक शिकारी था। जानवरों का शिकार करके वह अपने परिवार को पालता था। भोजन प्रबंध के लिए शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। शाम हो गई किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात्रि में जल पीने के लिए आने वाले जीवों का इंतजार करने लगा। बिल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। दिन भर भूखे प्यासे शिकारी बेल के पत्ते तोड़ता और नीचे फेंक देता। ओ बिलपत्तर शिवलिंग पर गिरते गया। वह दिन भर कुछ खाया नहीं था, भूख प्यास से व्याकुल था। इस प्रकार उसका व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। रात्रि के प्रथम पहर में भी एक गर्भिणी हिरन तालाब पर पानी पीने पहुंची। गुरुद्रोह जो ही उसे धनुष बाण से मारने चला। हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी को दया आ गई। उसने हिरनी को जाने दिया और फिर से बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता गया। अतः अनजाने में ही वह प्रथम पहर के शिव पूजा का फल भागी हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी उसे मारने ही वाला था। तभी हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं अपने प्रियो को खोज में भटक रही हूँ। अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार वह फिर से बेलपत्र नीचे फेंकते रहा जो शिवलिंग पर गिरते रहे। उस रात्रि का दूसरा पहर था, अतः अनजाने में इस पहर में भी उसके द्वारा बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ गया। कुछ देर बाद एक और हिरनी अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे जल पीने के लिए आई। जैसे ही वह हिरनी को मारना चाहा, हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। हिरनी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर भी दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में और भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। रात भर शिकारी के बेलपत्र नीचे फेंकते रहने से शिवलिंग पर अनगिनत बेलपत्र चढ़ गए। सुबह एक मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने ज्यों ही उसे मारना चाहा, वह भी करुणा स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, ताकि मुझे उनके वियोग का दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उस हिरन को भी जाने दिया। सुबह
हो गई उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर अनजाने में चढ़े बिलपत्र के फलस्वरूप शिकारी का हृदय अहिंसक हो गया। उसमें शिव के प्रति भक्ति भाव जागने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकार के समक्ष उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और प्रेम के प्रति समर्पण देखकर शिकारी ने सबको छोड़ दिया। इस प्रकार रात्रि के चारों पहर में हुई शिव पूजा से उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।